अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के ख़बरों और ताज़ियों की तरफ कि ऑकलैंड का मैदान, शहनशाह अफरीदी का पहला इम्तिहान और हो गए वो नाकाम। आज न्यूजीलैंड ने T20 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 226 रन का बड़ा हदफ दिया। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ T20 में सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंग्लैंड ने 221 रन 3 खिलाड़ी आउट पर 2022 में बनाए थे। इसके अलावा 211 रन 3 खिलाड़ी आउट श्रीलंका ने 2013 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए थे। 209 3 खिलाड़ी आउट इंग्लैंड ने 2022 में ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए थे और आज 226 रन और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ T20 का बड़ा हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने 4 कैच ड्रॉप किया और नाकस फील्डिंग की वजह से न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा हदफ दिया। यह ऑकलैंड के मैदान में तीसरा बड़ा T20 स्कोर है। इससे पहले 245 रन ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बनाए थे, जबकि 243 रन 6 खिलाड़ी आउट न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाए थे और आज 226 रन ऑकलैंड के मैदान में ये तीसरा बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान ने 180 रन बनाए और तमाम खिलाड़ी 18 ओवर्स में आउट हो गए। अचंभे की बात ये कि आखिरी 6 खिलाड़ी सिर्फ 18 गेंदें खेल सके, 21 स्कोर बनाए और वो तमाम के 6 खिलाड़ी ढेर हो गए और न्यूजीलैंड ने ये पहला T20 मैच 46 रन से अपने नाम कर लिया। शहनशाह अफरीदी ने जैसे पहला ओवर कराया तो पहली विकेट हासिल की, लेकिन उनका जो दूसरा ओवर था वो उनका T20 का महंगा तरीन ओवर था। उसमें यह हुआ कि पहली गेंद पे छक्का लगा और उसके बाद मुसलसल 3 गेंदों पर चौके लगाए गए और उसके बाद 5वीं गेंद पर छक्का लग गया और 6ठी गेंद डॉट करार दी गई। इन्होंने उस दूसरे ओवर में 24 रन दिए, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल हैं और ये शहनशाह अफरीदी का T20 कैरियर का महंगा तरीन ओवर है और नापसंदीदा रिकॉर्ड उन्होंने ये अपने नाम कर लिया। बाबर आजम ने अपने T20 कैरियर की 31वीं निफ सेंचुरी बनाई और वो T20 फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 3538 रन्स बनाए हैं और 105 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। विराट कोहली 115 मैच बनाकर 4008 रन्स बनाकर पहले नंबर पर है। रोहित शर्मा 148 T20 मैच खेलकर 3538 रन बनाकर दूसरे नंबर पर है आज, जबकि बाबर का आज तीसरा नंबर हो गया है। जबकि रिजवान 9वें नंबर पर है। वो 86 मैच खेल के 2822 रन बनाए हैं और T20 में ज़्यादा रन बनाने वाले उनका 9वां नंबर है। लेकिन मोहम्मद रिजवान ने आज T20 में एक पाकिस्तान की तरफ से बड़ा रिकॉर्ड बना लिया और मोहम्मद हफीज़ और शाहिद खान अफरीदी को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने 76 छक्के बना के लगाकर पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं, जबकि मोहम्मद हफीज़ की तादाद छक्कों की तादाद 76 है, शाहिद अफरीदी की छक्कों की तादाद 73 है और वह तीसरे नंबर पर है। शुएब मलिक 69 छक्के लगाकर चौथे नंबर पर, उमर अकमल 55 छक्के लगाकर 5वें नंबर पर है और बाबर आजम 53 छक्के लगाकर 6ठे नंबर पर पाकिस्तान की तरफ से मौजूद हैं। साइम अयूब ने आज एक अहम रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 8 गेंदों पर 27 रन जारियाना बनाए, लेकिन साथ उन्होंने 4 कैच पकड़े, जो पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा रिकॉर्ड है और वो दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं कि जिन्होंने 4 कैचेस लिए हैं। इससे पहले नेपाल के खिलाड़ी ने 5 कैच पकड़कर पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के यासिर शाह ने 3 कैच पकड़े हैं और पाकिस्तान की तरफ से वो दूसरे नंबर पर हैं।
عباس آفریدی نے جنہوں نے آج انٹرنیشنل ڈیبیو کیا ہے، انہوں نے 3 اہم وکٹیں لی ہیں، اور ان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ انہیں ڈیبیو کیپ ان کے چچا عمر گل نے پہنی ہے، اور انہوں نے میڈیا سے بات یہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے پاکستان کی طرف سے کھیلنا اعزاز ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں کیپ آج ان کے چچا عمر گل نے پہنائی ہے۔ آج T20 میچ سے قبل ایک اہم واقعہ ہو گیا کہ نیوزی لینڈ کے اہم آل راؤنڈر مچل سنٹریس کو کووڈ کا شکار ہو گئے اور قرنطینہ ہو گیا، اور وہ 3 ہفتے کے لیے کرکٹ کے کھیل سے باہر ہو گئے ہیں۔ انٹرنیشنل لیگ فرنچائز ڈیزرٹ وائپر میں محمد عامر سے معاہدہ کر لیا ہے۔ محمد عامر دوسرے سیزن کے لیے دستیاب ہوں گے، اور اس سے پہلے اعظم خان، شاداب خان اور شاہین شاہ آفریدی بھی لیگ سے معاہدہ کر چکے ہیں۔ پاکستانی ہاکی ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائنگ ایونٹ کھیلنے کے لیے آج مسقط روانہ ہو گئی ہے۔ ایئرپورٹ پر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر اور دیگر آفیشلز نے انہیں الوداع کہا۔ ایونٹ 15 جنوری کو مسقط میں شروع ہوگا۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم گھٹنے کی انجری کے علاج کے لیے برطانیہ جائیں گے۔ وہ اولمپک سے قبل اپنا علاج چاہتے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں علاج کر کے جلد صحت یاب ہوں گے، اور پھر وہ اپنی پریکٹس جاری رکھیں گے۔ انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل آج ایک اہم واقعہ ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ جنوبی افریقہ انڈر-19 کرکٹ کے کپتان نے اسرائیل کے حق میں بیان دے دیا، جس کا جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ نے فوری ایکشن لیا اور انہیں کپتانی سے ہٹا دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔